सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधिन के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाहिथन। अवधी भाषा का समृद्ध और सक्षम बनावे में यही भाषा में उपलब्ध साहित्यन के विशेष महत्व है। यही के माध्यम से हरेक समाज के भाषिक सबलता के मापन किया जाता है। साहित्य विधा में दुई किस्म के विधा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यही मध्य कोनो समाज में उपलब्ध लोक साहित्य विधा के अपने महत्व होता है। यही के साथ है लेख साहित्य वही समाज का शिक्षा आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये सब काव दिखावत है कि हरेक समाज के खातिर वही समाज के साहित्य विशेष रूप से उपयोगी होता है। यही संदर्भ में जब हमरे अवधी समाज के साहित्य का देखा जाए तो का पावा जाता है कि अवधी समाज में उपलब्ध लोक साहित्य बहुत सबल और सक्षम है। यही किस्म से यही समाज में 8वीं सदी से लेकर आज तक अलग अलग किस्म के साहित्य सृजना होता है। यही संदर्भ में एक स्थापित साहित्यकार के रूप में आप अवधी साहित्य लेखन के तरफ कैसे आकर्षित हो गए? हम हमारा जो है हिंदी में ही एक कहानी जो है छपा रहा और तब से हमारा लेखन यात्रा जो है शुरू हुआ। 2017 साल से हम लेखक शुरू किए और उसके बाद में 2022 साल से जो है हम नेपाली में ही लिखब शुरू किया। अब 22 साल से नेपाली में लिखित रहा। अवधी भाषा के तो मैं ज्ञान रहे किया। अवधी हम थोड़ा पढ़ी समझ लित रहा, बोल भी लित है, समझित भी है। अवधी तो हमारा दूसर भाषा भी हो, घर से बाहर जैसे निकलित रहा तो अवधी में बोलित रहा, अवधी में चलित रहा। तो 2046 साल में जब परिवर्तन हुआ तो उसके बाद में जो है विविध मातृभाषा के साहित्य वगैरह जब लिखे लगे तब हम तब तक हमारे जो है 46 साल तक हम जो है स्थापित साहित्यकार नेपाली के हो चुके रहे। हमारे जो है कथा संग्रह वगैरह 3-4 प्रकाशित हो चुका रहा। 2024 साल में हमारे मातृत्व के चित्कार निकला। 25 साल में चंद्र ज्योत्सना और काला बादल की एक किताब कथा संग्रह निकला। उसके बाद में जो है 35 साल में वो निकला, क्या कहते हैं, दिनांत निकला। 45 साल में जो है बंद कोठा को शहर निकला। उसके बाद में 51 साल में लक्ष्मणिया को गौना निकला। 54 साल में जो है समय सत्य निकला। उसके बाद में जो है 57-58 साल में जो है सनत रेग्मी का प्रतिनिधि कथा निकला। उसके बाद में 66 साल में है हमारा जो है वो निकला स्मृति अन्य कथा। ये 8 कथा संग्रह हमारा जो है निकला है। तो इस हिसाब से 46 साल में हम जो है अच्छा साहित्यकार के रूप में नेपाल में परिचित हो चुके रहे। तब यहाँ जो है अवधी भाषा में भी लिखे चाहिए कह जो है हमरे मन में आवा। तो कहा कि अवधी भाषा और साहित्य के विषय में चर्चा पर चर्चा हो लग, लोग अवधी में करे लगे। वैसे तो अवधी में यहाँ लिखे वाले रहे, जैसे पहले आसाराम मिश्र ग्रामीण रहे, अवधी भाषा में लिखत रहे ना, तो कवि सम्मेलन वगैरह सुनावत रहे। अब एक कविता उनके उनके याद आवा है। तो वो कहते रहे कि फागुन 7 गते आवा है, हमहू मूछा फड़कावा है, कई कविता वो सुने हमें याद है। ऐसे हम जब स्कूल में पढ़ते रहे तो रुद्रेंद्रनाथ शर्मा रहे। तो रुद्रेंद्रनाथ शर्मा एक 4 पेज के जो है एक ठो नेपाल के खसियारी पर बहुत सुंदर एक ठो कविता निकाल दी रहे, वो छपाई रहे, बाटिन में रहे। बहुत लोगों ने पढ़े, उनका बहुत याद भी रहा। लेकिन अब तो सब भुलाए गए। लेकिन उनकी 2 पंक्ति हमें याद है। खसियारी है नईपालगंज के सड़कन में अब धक्कम दुख का बारी है। वही कहे कि कपड़ा नीक ना है वो कहाँ की चीर दिखावत है, खसियारी है खसियारी। इस टाइप के जो है खसियार नेपालगंज की खसियारी पर बहुत सुंदर खसियारी वर्णन के लिखे रहे। तो इस सब के प्रभाव रहा। तो हम जो है जो है अवधी में लेखक शुरू किया।
हमारा पहला कविता हम जो है सरस्वती पूजा के दिन कह के हम जो है लिखा। नेपालगंज अवधी भाषा और साहित्य के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होए के साथ है अवधी और नेपाली मातृभाषी साहित्यकारन के खातिर ऊर्जाशील स्थान के रूप में रहता है। यह स्थिति में अवधी और नेपाली साहित्यकारन के नेपालगंज में होए वाले यह किस्म के सामंजस्यता का एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में कौने रूप में पावा जात है। यहाँ के सबसे जो है बांके जिला के प्रथम भाषा के हिसाब से अगर पूछा जाए तो अवधीय भाषा है, अवधी भाषा और अवधी समाज है ना। और हम लोग जो यहाँ बसोबास भी वही मेल हुआ, जैसे पहले से यहाँ जो लोग गांव में पहले से जो बसे रहे अवधी भाषी लोग हैं, उसके बाद में यहाँ नेपालगंज बाजार बसावे के लिए अवधी भाषी लोगन का वहाँ से इंडिया से लावागा यहाँ बैठावागा नहीं। ऐसे नेपाल में जो है जागीर के सिलसिला में है नहीं, और सिलसिला में जो लोग आए हैं जगह जमीन जमींदारी जोड़ी वो लोग नेपाली समाज यहाँ हुआ। तो नेपाली समाज और अवधी समाज दोनों मिल के जो है यहाँ बैठा गया है, तो उसके एक प्रभाव भी बढ़िया पड़ा है यहाँ। जैसे नेपाली समाज जो अवधी संस्कृति समाज के कहीं पालन करते थे और अवधी समाज जो है नेपाली संस्कृति का पालन करते थे, तो यहाँ जो है अवधी और नेपाली के समाज बड़ा मिला जुला और मिलजुल के यहाँ रहते हैं। आप नेपाल के एक स्थापित साहित्यकार हुआ जात है। अवधी सांस्कृतिक समाज प्राचीन और बहुत समृद्ध सांस्कृतिक समाज होने के बावजूद नेपाल के संदर्भ में ये समाज नेपाल के अन्य समाज के तुलना में कुछ कमज़ोर है। यह समाज का अपने लोक सांस्कृतिक परंपरा से परिचित करावे के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। अवधी सब समाज के विकास के खातिर 3-4 चीज़ करे जरूरी। सबसे पहले तो हमारा अवधी संस्कृति जो बहुत समृद्ध संस्कृति है। देखो अवधी संस्कृति बहुत समृद्ध संस्कृति के लोकगीत, इनके लोक कथा, लोक गायन, लोकोक्ति हैं, और इनके जो है रहन सहन है नहीं, इनके खान पान की अपने विशेषता है। ये सब हरान जाते हैं, हाँ धीरे धीरे जब लुप्त हो जाते हैं। हमारे लोगों के तमाम अवधी व्यंजन के नाम ही नहीं मालूम है। हाँ अवधी व्यंजन होता है, जैसे बिहाव में होता है और पूजा पाठ में अवधी व्यंजन बनावा जाते हैं, जिनके नाम तक हम लोग भूल गए हैं। नहीं अवधी समाज में रहता। तो ये सब चीज़ के लिए उनका समझावे के लिए, उनका जनावे के लिए कि हमारा समाज की ये चीज़ होए, कम से कम एक ठो जो है संग्रहालय टाइप की होए है नहीं। अब 2-4 गोष्ठी वगैरह होए कि अवधी समाज और अवधी संस्कृति का होए, उसका बतावे के लिए जो है समय समय में गोष्ठी होए, जिससे गांव में अवधी समाज के लोग जाए के उनका चेतनशील बनावे, हमारी संस्कृति आज समृद्ध रहा, उसके विषय में जानकारी दें। अवधी के जो है लोक कथा, लोक साहित्य, लोकगीत के संकलन होए, उसका छापा जाए, और उसका जो है अवधी में जैसे बच्चे लोग हैं नहीं, अवधी उनका बच्चन से जो है उनका अवधी बहन अपन भाषा पढ़े लिखे के सिखावा जाए, अवधी भाषा के ज्ञान करावा जाए, अवधी भाषा में बाल साहित्य की तैयारी हो, जिससे वो लोग पढ़ें, खुशी लागे, उन लोग का पढ़त में आनंद आवे, तो धीरे धीरे अवधी समाज के विकास हो चला जाए। तो यही सब छोटा छोटा काम करे से भी अवधी समाज के विकास हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो चीज़ हम लोग भुला चले जाते हैं, उसका समझावे के लिए एक तो जो है अवधी संग्रहालय होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो प्रदेश सरकार, क्षेत्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार है ना, स्थानीय सरकार, इस सब लोगन में जो है चेतना भरे के लिए अवधी समाज के लोग कहीं आगे आवे चाहिए। वो लोग आगे बढ़ के सब जगह पर मांग करें, मांग करके एक तो जो है संग्रहालय हम बनावा जाए। तो ये जगह हम लोग कर देवे तो हमें लगा था अवधी समाज धीरे आगे बढ़ जाए, वैसे आगे बढ़ रहा है। अवधी लोक सांस्कृतिक परंपरा से अवधी समाज का परिचित करावे के जरूरत तो है ये है। एकरे साथ है एकर एक प्राचीन साहित्य लेखन के परंपरा है। यदि वही साहित्यिक परंपरा के तुलना आज के अवधी साहित्य लेखन के परंपरा से किया जाए तो वर्तमान में नेपाली अवधी साहित्य की अवस्था का आप कौने रूप में पावा जात है, एक सबल और सक्षम बनावे के खातिर का प्रयास होता है। अब ऐसा है भैया, अभी अवधी समाज के साहित्यिक विकास जो है धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है। समझो शुरुआत कहाँ हो रहा है, अभी तक तो हम लोग अवधी भाषा के अलमल में रहें। अवधी भाषा जो है बोल तो लिख रहे हम लोग, लेकिन लिखे पढ़े में बड़ा अटपट लागत रहा। काहे कि वो लिखे पढ़े अटपट कर लागत रहा, तो हिंदी में जो है हिंदी के ज़्यादा नज़दीक बनाए के उसका समझे में सरल। तो इसके लिए एक गोष्ठी हम लोग किया गया रहा। वो गोष्ठी यही नेपालगंज में हुआ रहा, राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी रहा, जिसमें जो है हम लोग मिल के एक जो है तय किया गया कि अवधी के ना ई लेख्य भाषा ई में बनावा जाए।
जी के वजह से जो है अवधी गैर अवधी भाषी लोग भी पढ़े महिन उनका अवधी महिन अटपट ना लागे, तो ई ढंग से जो है एक तो लेख्य अवधि बनावा जाए, क्योंकि हम लोग जो है एक तो कोशिश किया गया है, तो एक वो काम हो चुका है। अवधी भाषा के व्याकरण भी बनावा गया है हम लोग। हाँ, नेपाल एकेडमी अमरेंद्र सिंह नेतृत्व में एकेडमी से बना रहा, विक्रम जी रहे उमा, तो इससे पहले जो है लोकनाथ वर्मा जी भी बनाई है एक तो अवधी व्याकरण, वो उनके एकल प्रयत्न रहा, वो खाली बांके जिला में जो भाषा बोला जाता है वो हिसाब से वो बनाई है। तो वो जो दूसर बना गया है वो तो तीनों जगह से सर्वमान्य, जैसे अवधी में जो है बहुत उधर कपिल वस्तु में हमन कहा जाते हैं, हम लोग यहाँ हमन नहीं कहते, तो मैं स्लेस लगाए के दोनों प्रयोग किया जाए सकते कह के ई में टाइप से जो है हम लोग जो है उच्चारण भेद के हन भी दोनों तरफ से प्रयोग करा जाए सकते कह के अवधी व्याकरण भी हम लोग तैयार कर दिए। अब अवधी कोश के भी काम हो रहा है, एकेडमी की तरफ से एक अवधी कोश बनावे तैयारी हो रहा है। अवधी समाज का सबल और सक्षम बनाए रखे की खातिर यह समाज में पावा जाए वाले लोक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन करे के निरंतर रूप में प्रयास जारी रखे के साथ है यह भाषा में लिखा जाए वाले साहित्य का स्तरीकरण करे में विशेष रूप से ध्यान दे की जरूरत है। अब अवधी भाषा के विकास के लिए अवधी के कहावत के संग्रह होना चाहिए, अवधी लोक कथा के संग्रह होना चाहिए, है नहीं? तो अवधी उखान टुक्का जो होते नेपाली में इनका तो कहुती कहते हैं, का कहते हैं अवधी भाषा में, तो उनके भी तैयारी हो चाहिए। ये जब तो अवधी के जो है और उसके बाद लिखित साहित्य के विकास के लिए जो है अवधी में जना स्तरीय लेखन के लिए जो है प्रयत्न किया जाए, है ना? अभी तक जो लेखन आवा है उतना स्तरीय नहीं है ना? कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के, जायसी के हैं और कुतुबन के, उन लोगों के साहित्य के वो स्तरीयता लावे के खातिर हम लोग के थोड़ा प्रयत्न करे पड़ी, कुछ पढ़े पड़ी, कुछ अनुवाद करे पड़ी, है नहीं? और से अनुवादों हो रहा है। विक्रम जी के संपादन में अवधी निबंध के भवा है अनुवाद, हिंदी और नेपाली के निबंधन के अवधि में किया गया है। ऐसे जो है अवधी कथा के भवा है, भवानी भिक्षु के कथा संग्रह के अवधि में जो है अनुवाद वहाँ है, और कुछ फुटकर अनुवाद हो ही रहा है। एकेडमी से एक पत्रिका निकलत है सहपत्री, और उमा मोहन भी अवधी भाषा के रचना वगैरह छापा करते हैं। मातृभाषा कविता गोष्ठी होते है नेपाल एकेडमी में, तो उसके तरफ से जो है ओ मोहन अवधी की कविता वगैरह पठन पाठन हो रहा है, लेकिन अभी जितना हो चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। यही क्रम में नेपालगंज में वरिष्ठ साहित्यकार सच्चिदानंद चौबे जी अवधी साहित्य लेखन में निरंतर रूप से सक्रिय वरिष्ठ साहित्यकार हुए। आप अवधी साहित्य लेखन की तरफ कैसे आकर्षित हो गए और का किया गए? जो यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम होते रहे, जैसे प्रजातंत्र दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है, राजा का जन्मदिन है, ऐसे जो कार्यक्रम होते रहे उनमें जाके कविता पाठ करते रहे और कविता लिखत रहे न, कविता हुए दे देते रहे, उसका कोनो संकलन नहीं किया। लेकिन जब से रिटायर भैन तब से जो है हमारा खाली लिखे का हम हिंदी में लिखत रहें पहले, लेकिन यहाँ का हुआ कि नेपाल में जो है हिंदी का थोड़ा सा 2017 साल के बाद से हिंदी यहाँ एकदम से धीरे धीरे करके लुप्त हो गई, क्योंकि मीडियम जो रहा वो ख़त्म हो गया और हिंदी भाषा भाषिन का जो है वो उतना प्रश्रय नहीं मिला। उसकी जगह में अवधी भाषा का विशेष लोग यहाँ पर प्रश्रय दीनन और के मान्यता दीनन। तो हम अवधी में सोचा कि अब हिंदी न लिखे, अब अवधी में लिखा जाए। तो अवधी भाषा में जो है अब तक हम जो है 10 ठो किताबें लिख चुके हैं। उमा मतलब ज़्यादातर काव्य हैं और काव्य जो है वो ज़्यादा भक्ति रस के हैं और भानुभक्त रामायण का उल्था किया है अवधी भाषा में, और 7-8 किताबें और उल्था किया है। और ये संस्कृत से अवधी में उपन्यास एक ठो जो है उनका है नंदराज पांडे का उलार, उसका अवधी में उल्था कीन है। तो ऐसे करके जो है हमारे साहित्यिक इधर जो है लगन ज़्यादा चली और इसका जो है हम सुरक्षित भी रखा है। हमारा कम से कम यहाँ की जितनी लोकल पत्रिका हैं और वो सब पत्रिकन में कम से कम 200 से 300 हमारा कविता और लेख और ये सब जो है निकल चुके हैं और वो हमें पास जो है सब सुरक्षित रखे हैं। निश्चित रूप से वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में अवधी साहित्य का सबल बनाए रखे में आपका ये हरेक प्रयास युवा साहित्यकार लोगन के खातिर अनुकरणीय है। यही क्रम में अपने यह लेखन के क्रम में भवा घटनन के बारे में
कुछ बतावा जाए ना। यहाँ पर जब माओवादी संघर्ष शुरू हुआ तो हम सोचा कि कोई ऐसी कविता लिखी जाए कि जौने से जो है लोगन के अंदर शांति पैदा हो। तो एक आल्हा विधा हम जो है उसके लिए नियत किया। आल्हा में का है, आल्हा वैसे तो वीर रस का काव्य है, लेकिन उसका हम शांति रस्मा लावे के लिए भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा आल्हा में। तो भगवान बुद्ध का चरित्र हम उन्हें संवत 2062 में उसका हम लिखा। उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा घर वर में जो है लोगन कहीं पूजा करे के लिए यहाँ तीज का व्रत होता है, कजरी तीज का। तो वो तीज का व्रत के लिए संस्कृत में किताब रही, तो संस्कृत कहानी जो है उल्था करके हम अवधी भाषा में उसका पूरा जो है कविता में लिख दिया है कि लोगन का पढ़े बहानी आराम होत है। और वो तीसर किताब फिर हम भगवत गीता का जो है उल्था किया अवधी भाषा में, और श्रीमद् भगवत गीता का जो है भवतारण गीता के नाम से उसका लिखा। 18 अध्याय है, 11 से उमा श्लोक हैं, और वही का जो है उल्था कीन है। तो ये जो है सन 63-64 के करीब में किया है, एकदम असली डेट याद नहीं ना। और उसके बाद फिर ये उलार उपन्यास नंदाज पांडे का उसका हम किया है। एक गुरु जो है बृहस्पति गुरु के कथा उसका लिखा है। फिर तुलसीदास के पूरा जीवनी लिखा है आल्हा में। और एक सुंदर कांड जो है इमा है चौपाई दोहमा, उसका जो है हम सवैया छंद में पूरा सुंदर कांड लिखा है। और उसके बाद फिर भान भक्त रामायण का जो है उसका उल्था कीन है अवधी भाषा में। और एक किताब अभी जो है हमार बिल्कुल लिखित तैयार है, दुर्गा सप्तशती, वह का अवधीय मानी उल्था किया है। और इसके साथ साथ जो है समसामयिक कविता जो हैं वो सब लिखा है। लोकगीत करीब हम जो है 100 लोकगीत लिखा है अवधि के, वो सुरक्षित हमारे पास हैं। और कथा जो है करीब 25-30 कथा हैं हमारे पास जो अच्छे स्तर की हैं। बाल कथा भी लिखा है, बाल जो है चित्र कथा भी लिखा है। तो इतना सब ये जो है लिख कर साथ साथ जो है अब हर कब सम्मेलन हर कार्यक्रम में यहाँ के जितनी भी संस्था हैं सब में जो है हमका मतलब सम्मान मिला है। और यहाँ क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार हमका मिला काठमांडू से। कोनो भाषा साहित्य के संरक्षण और संवर्धन में वहाँ की सरकार के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अवधी भाषा और साहित्य के संरक्षण में यहाँ की सरकार की भूमिका का आप कौने रूप में पावा जाता है और आगामी दिन में का होए के जरूरत देखा जाता है। जौन है अवधी भाषी क्षेत्र के आदमी है अवधी में के विकास हो चाहिए। जब हम लोग जागरूक हुए तो सरकार का जागरूक हुई। सबसे पहले तो हम लोग इनका जागरूक होने की जरूरत है। सरकार का है कि सरकार के पास तमाम काम में ये 240 भाषा है 240 नेपाल के भाषा में से कम 10-15 भाषा तो एकदम समृद्ध हो चुके, साहित्य वगैरह लिखे जा रहे हैं। तो सबका उगा देखे पड़ता है। तो उसके लिए तो हम ही लोगों के ना आगे बढ़े पड़ी और सरकार का हम लोग के घचघचावे पड़ी कि उसके लिए करे। जैसे आपके मैथिली वाले के जनकपुर में देखो जनक राजर्षि जनक पुरस्कार 2 लाख के पुरस्कार रख दूँगा, 2 करोड़ के एक कोष रख दी। अच्छा कम से कम अवधी भाषी क्षेत्र के लिए भी कोई नाम से एक कोष बने, वहाँ से जो है अवधी के क्षेत्र के लिए काम करे। सबसे बड़ी बात तो हम तो क्या कहते हैं कि अवधी अकादमी के स्थापना जरूरी है। एक अवधी अकादमी अगर बन जाए तो अवधी भाषा के, अवधी साहित्य के, अवधी संस्कृति के, अवधी कला के इके जो है लिए वो काम करी तो उसके साथ में वैसे विकास हो चला जाए। तो इसके लिए जो है अवधी भाषी जैसे अवध क्षेत्र से जो निर्वाचित हमारे अवधी भाषी जो है सांसद लोग हैं, प्रदेश के सांसद हैं अवध क्षेत्र में तमाम गाँव पालिका हमारे, तो गाँव पालिका के जो है प्रमुख लोग जो हैं तमाम अवधी भाषी अवधी क्षेत्र के अवधी भाषी लोग हैं। इन लोगों में एक जागरूकता पैदा करके ये लोग से ये लोग लगाएं, थोड़ा लगाएं और जोर करके जो है एक प्रदेश स्तर पर वो बनावा जाए, क्या कहते हैं अवधी अकादमी बनावा जाए। वो अवधी अकादमी में अवधी के विद्वान लोग जो है जो अवधी में काम कर रहे हैं वो लोग कर रख के उनके आधार पर जो है अवधी के विकास के लिए कुछ काम किया जा सकते। ये काम होना बहुत ज़रूरी है। अवधी अकादमी अगर बन जाए
तो आप समझ लो कि अवधी भाषा, संस्कृति, कला और साहित्य के जो है विकास होए लगी। अवधी भाषा और साहित्य का सबल और सक्षम बनावे में अवधी समाज का विशेष रूप से सबल और सक्षम होने की जरूरत है। एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप वर्तमान के अवधी समाज का कौने रूप में पावा जात है? अवधी समाज के तो बहुत समस्या हम देखी थे। एक तो सबसे पहले अवधी समाज के हम एक सबसे पहले का समाज हम का देखेंगे, अवधी समाज जो है यहाँ जरा चेतनशील कम है। बांके जिला का अवधी समाज में यहाँ चेतना के सारे अभाव है। चेतना के अभाव की वजह से यहाँ अभी अवधी समाज में बहुत काम करे वाला है। जैसे यहाँ देखो बहु विवाह है, बाल विवाह है नहीं, और जो है तमाम अवधी समाज के भीतर तमाम कुरीति है। ये सब के हटावे के लिए अवधी समाज में जो है कुछ परिवर्तनकारी काम वगैरह करे बहुत जरूरी है। अवधी जो सामाजिक संघ संस्था वगैरह हैं, ये लोग सब लग के एमा जो है लगे जो बाल विवाह के जो है एक जो है बाल विवाह कैसे बंद की जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब हमें ये बांके जिला में आप लोग सुनो हो था पे जाने हो, बांके जिला में जुलूस निकला कि 12 वर्ष की 16 वर्ष के बिटिया के हमारे ब्याह करे चाहिए है, लेकिन कुछ अवधी समाज में कुछ चेतनों आवा है। बिटिया लोगों को अपन जुलूस निकाले कहीं नहीं, हम इन लोगों का पढ़े लिखे चाहिए और 20-22 साल के बाद हमारा ब्याह हो चाहिए है नहीं। तो कहा है कि अब एक द्वंद्व तो है नहीं, नया पुस्ताव पुरान पुस्ताव में द्वंद्व है। अब हम ही तो समझे थे पहले जो है यहाँ भी जो है यहाँ के अवधी समाज के लोग जो है स्कूल नहीं जाते रहे, पढ़े नहीं कोशिश करते रहे। अब कम से कम धीरे धीरे पढ़े लागे कोशिश करे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो है अवधी समाज के अंदर जो कुरीति है वो का हटावे, और जो है ये बाल विवाह जैसा है, बहु विवाह जैसा है चीज़ के हटावे के लिए जो है बहुत ही काम करे की आवश्यकता है हमें लगा। अवधी समाज के वर्तमान सचेतना के स्तर का विशेष रूप से उठावे के जरूरत है। एकरे खातिर यहाँ के नेपाली समाज और अवधी समाज मध्य केका काव काव करे के जरूरत देखा जात है। उसके लिए अवधी समाज में अवधी समाज के लोग आगे बढ़े चाहिए। क्या है कि हम लोग अगर पहाड़ी समाज के लोग अगर आगे बढ़े तो वो लोग ले हमसे जनखर हो कि हम कहीं आवा है समझावे, तो ये भावना हो जाती है हमारे। उससे अच्छा बढ़िया क्या है कि अवधी समाज के लोग ही आगे बढ़े, आगे बढ़ के जो है अपनी एका जो है चेतनशील बनावे, अवधी समाज के शिक्षा दीक्षा के प्रबंध करें है ना, और जो सामाजिक कुरीति लोगन के समाप्त करें। वैसे पहले से बाजार में तो पहले से बहुत बढ़िया होगा, अब गाँवों में हम देखी तो पहले से बढ़िया होगा। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आज के दिन में अवधी भाषा साहित्य के सबलीकरण की खातिर और का होए की जरूरत देखा जाता है। क्या है कि अपन भाषा के भी माया करो, अपने भाषा में भी लिखो एक, और अध्ययन करो, पढ़ो, पढ़ के बाद में उसका सब पचाए के और पढ़ के पचाए के उसके बाद में जो है अपन रचना के स्तरीय बनावत ले जाओ। अवधी भाषा और साहित्य जो है नेपाल की अवधी भाषा साहित्य के कम से कम लोग इंडिया वाले इनका भी दिखाए कि देखो हमारे यहाँ अवधी भाषा क्या इंडिया में अवधी भाषा और साहित्य के उतना विकास नहीं भा है। जौन भवा पहले भवा माध्यमिक काल में सूर तुलसी और उनके ज़माना में है जौन भवा है, जायसी वगैरह के ज़माने में जौन भवा अब नहीं है। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।